ये ड्रीम लेके कि जब 2020 का नीट एग्ज़ाम होगा तो कम से कम सिलेक्शन में लेके जाऊंगा। तब उतना सोचा नहीं था, टॉप करने का भी नहीं सोचा था। फैमिली बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर नहीं था, सो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था खुद से। और फिर धीरे धीरे एलन में आया तो प्रॉपर गाइडेंस मिला, प्रॉपर मोटिवेशन मिला। फिर खुद से लगने लगा कि हाँ शायद मेरा भी टॉप 100 में या टॉप 500 तक सोचा था पहले तो 11th में कि टॉप 500 में चलो हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया 12th में स्कोर्स और हाई आने लगे। अराउंड 700 12th में बनते थे, मतलब उसके आसपास ही रहते थे। तो तब सोचा था कि हाँ कम से कम टॉप 100 या टॉप 50 तक हो जाएगा। इतना तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 720 फुल आ सकेंगे। और धीरे धीरे ही हुआ है जो भी हुआ है। जो अगर मेरा मार्क्स का अगर आप ऐसा कर्व बनाते हो तो वो धीरे धीरे राइज करता दिखेगा। और एक टर्निंग पॉइंट ये था कि जो कोविड के वजह से लॉकडाउन हुआ उसको मैंने अच्छे से यूज़ में लिया। मैं घर नहीं गया स्टार्टिंग से ही, अप्रैल 2018 से जब मैं आया था अब तक मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने जो अपने पापा, मतलब मेरी मम्मी और मेरी बहन साथ रहते थे, मेरी छोटी बहन, और जो पापा रहते थे वो राउरकेला उड़ीसा में रहते थे। पापा को मैंने बोला था कि मैं अगर जब मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर लूँगा तो ही मैं घर आऊँगा, वैसे मैं घर नहीं आ रहा। और शायद आज वो हो पाया है। और फिर हमेशा ये फोकस रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतना स्कोर करूं और एग्ज़ाम टाइम में काम रहूं। जैसे बहुत मतलब इस बार जैसे कोरोना के वजह से एग्ज़ाम बहुत बार पोस्टपोन होते जा रहा था, तो एग्ज़ाम टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो फिर भी यही गोल था कि मतलब काम रहना है, 3 आवर्स का जो टाइम है उसको फुल यूज़ में लेना है। मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, और शायद इसी वजह से जो एलन की जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। कोविड के टाइम पे भी वो हमारे टच में रहे, कॉल से, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ, और बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत सपोर्ट किया करते थे। कभी अगर मार्क्स कम भी आ जाए तो पहले उनका कॉल आता था एग्जैक्टली और मोटिवेट करने के लिए कॉल करते थे, ना कि इस वजह से कि मार्क्स कम हो गए। और मार्क्स ज़्यादा है इससे पहले मार्क्स कम आने पे कॉल्स आते थे और अच्छे से मोटिवेट करते थे। कभी ऐसा नहीं बोला कि मार्क्स क्यों कम हो गए या ऐसा कुछ, और सब प्यार से समझाते थे, बहुत अच्छे थे। और शायद उनके वजह से और जो मॉम डैड का जो आशीर्वाद है, मेरे नाना नानी और जो भी है हमारे फैमिली में, हमारे सर्स की वजह से शायद इतना कुछ हो पाया है। बस 720 में से 720 नंबर आना एक बड़ी बात है पहली अटेम्प्ट में। तो पहले से प्रिपेयर थे आपके इतने नंबर आएंगे, या फिर आपको बाद में पता लगा कि इतना अनुमान नहीं था, कितना क्या अनुमान लेके चले थे आप? नहीं, अराउंड 700 तक सोचा था। और इनफैक्ट एग्ज़ाम जब हो भी गया था तब भी घर आके भी ऐसा लग रहा था कि हाँ अराउंड 700 ही मार्क्स बन पाएंगे, क्योंकि अराउंड 2 क्वेश्चंस में मेरे को बहुत डाउट था। और फिर जब मैंने आंसर की से चेक किया तो फिर वो सेम हुए। आपने कहा परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, यस। आपको डॉक्टर बनने का कहाँ से मोटिवेशन मिला, या कैसे तैयारी करी, कैसे कोटा आए? स्टार्टिंग से ही सर मेरा मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट था। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि शायद जो आईटी सेक्टर है वो मेडिकल सेक्टर को ऐसे ओवरराइड कर जाएगा कि शायद हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा मतलब मैं बचपन में सोचता था कि शायद रोबोट्स ही हमारा इलाज करेंगे हैं। तो इसलिए मेरा स्टार्टिंग में मैं सोचता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ। लेकिन जब 9th-10th पे आके ये रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम तो अभी बहुत देर है, अराउंड ये सेंचुरी में तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा। इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट में फिर चेंज किया और मैं मेडिकल जो फील्ड है उस पर आया। वैसे इंटरेस्ट तो मेरा स्टार्टिंग से ही था। जी सर, जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था। मैथ्स जैसा कि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था, पीसीबी था, तो मैथ्स का मेरे को पूरा छोड़ना पड़ा था। लेकिन फिर भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मिला के मेरे जो एग्रीगेट स्कोर आया वो 99.07 परसेंटाइल थी। शोएब, जब भी तुमने तैयारी करी, रास्ते में हमेशा ऐसा होता है कि शुरुआत के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन एक मीडियोकर लेवल से लेके इस लेवल तक आने का सपना हर बच्चा देखता है, लेकिन वो हर बच्चा पूरा नहीं कर पाता। सो जहाँ जहाँ तुम्हारी जर्नी में उतार के चढ़ाव के साथ उतार आए, वहाँ पे अपने आप को कैसे संभाला कि जब भी डाउनफॉल हुआ तो वापस कैसे संभाला? ये बहुत बड़ा मैसेज होगा सभी स्टूडेंट
परफॉर्मेंस रही? एक तो ये है कि खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट कभी नहीं किया, और शायद ये रीज़न था कि कभी ज़्यादा लो भी फील नहीं करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना नहीं सोचा था। स्टार्टिंग में अराउंड 640 के अराउंड आते थे, और फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव हुआ। और स्टार्टिंग में पहले तो जब, जैसे कि मैंने बोला, मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर्स नहीं था, मेरे को उतना आइडिया नहीं था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद सिलेक्शन तक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर जब 650 भी क्रॉस हो गया, अराउंड 680 के अराउंड आने लगे, तब मेरे को ऐसा, उस पॉइंट पे ही मेरे को फील हुआ कि हाँ, अब तो और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने और शायद टॉप 100 टॉप 50 में लाना है। एमबीबीएस कहाँ से करना चाहोगे? एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करना चाहूँगा। आगे एमडी या कार्डियो या आई? कार्डियोलॉजिस्ट बनना है आगे। सर, इतने नंबर लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? एलन क्या रहा? अगर मैं बात करूँ, स्कूल जाता था, अराउंड 6 आवर्स उसमें लगते थे। सुबह 7 बजे स्कूल जाता था, तो 2 बजे स्कूल से घर नहीं, सीधा एलन जाता था। अराउंड 6:30 या 7 को एलन के सेशंस ख़त्म हो जाते थे, तो उसके बाद फिर घर जाके फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था, तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता था। सेल्फ स्टडी का टाइम इन दिनों तो मैक्सिमम 3 या 4 आवर्स का ही हो पाता था, लेकिन इसको मेकअप करने के लिए जो भी कोई हॉलीडेज़ होते थे, जब या तो कोचिंग बंद रहे या स्कूल बंद रहे या दोनों ही बंद रहे, तब मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स पढ़ लेता था। कोचिंग से पहले आपका राजस्थान से कोई जुड़ाव था? कोटा कोचिंग में आए थे उससे पहले का? नहीं, कोई लिंक नहीं था। परिवार में या किसी नहीं, कोई भी लिंक नहीं था सर। अपने स्पोर्ट्स टाइम्स भी दिया करते थे या सिर्फ पढ़ाई में रहा करते थे? अपनी फिजिकल को भी कभी सोचा कि मैं अपना फिजिकल? नहीं, स्टार्टिंग में उतना, जैसा कि मैंने बोला, स्टार्टिंग में मेरा उतना ये नहीं था, तो स्टार्टिंग में मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, लेकिन वो बस 2 महीने तक ही हो पाया, क्योंकि स्टार्टिंग में लोड भी कम था। फिर जैसे जैसे लोड बढ़ता गया और जैसे जैसे मार्क्स भी इम्प्रूव होते गए, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता गया, और ज़्यादा ऐसा सोचता था कि हाँ, शायद अब टॉप 500 में, अब शायद टॉप 100 में आ जाएगी। तो उस पॉइंट से ज़्यादा फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इतना ये था कि कम से कम वीक में 2 या 3 बार बाहर घूमने चला जाता था, चल के ऐसे। साथ ही